सीधे चला गया। ओके, हेलो, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ जिन भाइयों ने मेरा ये वीडियो सब्सक्राइब किया है, लाइक और शेयर किया है। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप ये जानते हैं कि आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। जो चीजें हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 में पढ़ करके जहां पे खत्म किया है, उसी से आगे अपनी बातों को आज हम लोग पार्ट नंबर 4, ये जो परसेंटेज का पार्ट नंबर 4 है, इसमें हम लोग कंटिन्यू देखने वाले हैं। तो वहां पे मैंने भैया आपको लास्ट में एकदम ये बताया था कि 1/6 अगर आपको दे दिया जाए तो कैसे हम लोग उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, और जो परसेंटेज में कन्वर्ट आपने किया है 1/6 को, किस तरीके से हम लोग पुनः उसे 1/6 में बनाएंगे। ये सारी बातें मैंने जो है पार्ट नंबर 3 में करवा रखा है। ठीक, तो जिन भाइयों ने ये चीजें नहीं देखा है तो वो लोग पार्ट नंबर 3 में एक बार जा करके ये सारी बातें क्लियर करें। आज हम लोग 1/6 से आगे की कुछ संख्याएं हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए मेरे साथ मेरे भाई बने रहिए। आपको कुछ बातें और भी ध्यान रखना है। जैसे हमने वहां पे 1/6 को तो बनाना सीखा ही था कि जैसे अगर मान लीजिए, आप मानना नहीं बल्कि आप ये जान लीजिए कि केवल और केवल 1/6 का परसेंटेज रूप ही नहीं देखने को मिलता हमें प्रश्नों में, बल्कि हमें जो है 1/6 के गुणनखंड का परसेंटेज रूप भी देखने को बखूबी वहां पे मिलता है। मतलब अगर आप मेरी बात नहीं समझ पाए, मैंने कहा मेरे भैया कि अगर 1/6 के स्थान पे प्रश्नों के अंदर 2/6 का परसेंटेज रूप आ गया तो किस तरीके से उस चीज को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जरा एक बार आप गौर से यहां पे देखिएगा। मैंने कहा मेरे भाई कि अगर 1/6 आपको दे दिया जाए, 1/6 अगर आपको दे दिया जाए को अगर बोल दिया जाए कि प्रतिशत में बदलिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप प्रतिशत में बनाइए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने जो है ये चीज आपको भैया पार्ट नंबर 3 में बनवा रखा है। ठीक, तो ये चीज तो आसान है। यही चीज से मैं कुछ आपको और सिखाना चाहता हूं। ये चीज हमने देखा था कि 1/6 को मेरे भाई 16 सही 2/3% हम लोग लिख सकते हैं। और हमने एक बात और बताया था इसके बारे में, अगर हम लोग चाहें तो इसी चीज को मेरे भैया 16.66 करके ऐसे ऐसे करके भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो ये तीनों डाटा आप अपने दिमाग में किसी तरीके से बांध लीजिए, और हम लोग इसी के आगे आज हम कुछ बातें और सीखने वाले हैं। जैसे 1/6 का अगर यहाँ पे कोई गुणनखंड रूप आ जाता है, कोई गुणनखंड रूप आ जाता है, तो किस तरीके से उसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जरा एक बार आप यहां पे देखिएगा। गुणनखंड रूप का मतलब मैं कहना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए 2/6 आ गया, 2/6 आ जाए और आपसे कहा जाए भैया कि आप इसका जो है प्रतिशत रूप निकालिए, 2/6 का प्रतिशत रूप निकालिए, तो कैसे आप निकालेंगे, जरा गौर से एक बार मेरे साथ देखिएगा। यहाँ पे मैं इसको क्या कराऊंगा कि आप 2/6 को थोड़ा सा तोड़ लीजिए। मैंने कहा अगर 2/6 का प्रतिशत रूप निकालना है तो आप एक बात ध्यान दीजिए कि मैं 1/6 का परसेंट रूप निकालना तो जानता हूं। अगर ये बात जो लोग जानते हैं 1/6 का परसेंट रूप कितना होता है, कैसे निकाला जाता है, जो लोग ये बात जानते हैं उनके लिए ये डाटा परसेंटेज में चेंज करने के लिए कोई भी कठिनाई पैदा नहीं करेगा। फिर भी मैं एक बार बना करके इस चीज को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। जैसे देखिएगा कैसे बनाएंगे, एक बार आप गौर करिएगा। मुझे पता है कि अगर मेरे भैया मैं 2/6 को लिखना चाहूं तो इसे लिख सकता हूं 2 से 1/6, 2 गुणे 1/6 मैं इसको लिख सकता हूं कि नहीं, बताइए, लिख सकता हूं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ठीक है, अगर ये चीज मैं लिख सकता हूं 2/6 को 2 गुणे 1/6, तो मुझे तो मेरे भाई ये पता है ना कि 2 को आप कुछ नहीं करोगे, लेकिन 1/6 जो है
इसका जब परसेंटेज रूप आप लिखोगे तो आप ये बात जानते हो कि 1/6 का परसेंटेज रूप मेरे भैया 16 सही 2/3% होता है। या तो आप ये बोलो चाहे आप ये बोलो, बात एक ही है। तो इसका मतलब सर ये हम करें कि 1/6 का परसेंट वाला रूप, ये जो परसेंट वाला रूप होता है इसको ला करके क्या हम लोग यहाँ पे रख दें इसके स्थान पे, तो क्या ये चीज जो है परसेंट में चेंज हो जाएगी? जी भैया, मैं यही कहने वाला हूं मेरे भाई, मैं यही समझा रहा हूं कि आप 1/6 का ये जो परसेंट वाला रूप है इसी को मेरे भैया ला करके आप यहाँ पे इसके स्थान पे डायरेक्ट आप रख दीजिए। चलिए रख करके देखते हैं। यहां से एक चीज आप जानते हैं कि 1/6 का मतलब इतना होता है, तो 1/6 के स्थान पे आप इतना लिख सकते हैं। चलो लिखते हैं, इतना आप लिखेंगे तो इसका मतलब 16 सही 2/3% आप यहाँ पे लिखेंगे। मतलब 1/6 का स्थान अब 16 सही 2/3% ने ले लिया है। अब क्या करें सर, अब भी तो दिक्कत है, अब क्या किया जाए जरा गौर से समझिएगा। अभी आपके लिए करने के लिए बहुत कुछ यहां बचा है। जैसे अगर आप इसको थोड़ा और सॉल्व करो, कैसे सर सॉल्व करें जरा आप देखिएगा, मैं आपको सिखाता हूं। अगर आप चाहो तो इसे दो तरीके से और भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप चाहो मेरे भाई, दो गुणे को अभी छोड़ दो, बिल्कुल टेंशन ना लो। इसके लिए अगर देखो तो 16 × 48 हो जाएगा, और दो जब आप ऊपर ऐड करोगे तो 16 × 48 ऊपर वाला 2 जुड़ करके हो जाएगा 50। मतलब मेरे भैया ये चीज पूरा का पूरा 50/3% आप लिख सकते हैं। क्या ये बातें आप समझ पाए मेरी? ठीक, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। जरा आगे चलते हैं। फिर आपको पता है कि अगर गुणा दो संख्याओं में दिया जाए, जैसे ये एक संख्या यहाँ, अगर बीच में गुणा है तो आप क्या करेंगे, सामने का सामने वाले में गुणा करेंगे। नीचे गुणा मत करा देना मेरे भैया, नहीं तो गलत हो जाएगा। मतलब 2 का गुणा मुझे 50 में करवाना है, तो 2 का 50 में गुणा होता है मेरे भाई, हो जाता है 100, और बटे करके आप 3 को लिख दीजिए और परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। तो यहां से आपका जो है 2/6 मेरे भैया यहाँ आपका परसेंट के रूप में बन चुका है। ठीक, तो इसी चीज को अगर थोड़ा सा और हल कर लिया जाए तो ये कितना बन जाएगा भैया? इसको अगर मैं हल कराऊं तो ये कितना बन जाएगा? 3 का यहाँ जब मैं 100 में भाग कराऊंगा तो 3 का पहले 10 में कराऊंगा, 3 बार जाएगा कि नहीं? 3 बार जाएगा। 10 में 3 का भाग 3 बार जाएगा, बचेगा 1। 1 के पीछे 0 लगा है, मतलब 1 जो है अब 10 बन जाएगा। 1 के पीछे 0 लगा देंगे तो 1 नहीं रह जाएगा, वो अब 10 बन जाएगा। जब मैं 10 में 3 से भाग कराऊंगा तो फिर से ये कहीं ना कहीं 3 बार जाएगा। जब 3 बार जाएगा तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 10 में से 9 चला गया, बचेगा 1। जो 1 बचा उसे आप ऊपर लिखिए और जो है 3 मेरे भाई नीचे लिख दीजिए, और ये मेरे भैया परसेंटेज का साइन यहाँ पे चिपका दीजिए। बात अपनी जो है पूरा हो चुकी है। अब आपने जो है मेरे भैया परसेंटेज में इस चीज को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, और मेरे भाई अब आगे बातें समझते हैं। आगे क्या समझते हैं सर कि इसे और कैसे हम लोग हल कर सकते हैं। मैंने कहा 2/6 को आप अगर परसेंटेज में लिखना चाहो तो एक तरीका तो आप ये अपना लोगे, और एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है जरा आप समझिएगा। दूसरा तरीका ये है, अगर चाहो तो आप इसे काट दो, 2 × 2 और 2 3 मेरे भाई 6, मुझे मिल जाएगा 1/3। तो 1/3 का जो परसेंटेज रूप होता है ये आपको पढ़ाया गया है पार्ट नंबर 2 या 1 में, आप जाके देख सकते हैं। 1/3 का परसेंटेज रूप मेरे भाई होता है सीधे 33 सही 1/3%। या तो आप डायरेक्टली भैया ऐसे कन्वर्ट करके, मतलब ऐसे काट करके जो है डायरेक्ट 1/3 बना लो, और 1/3 का परसेंटेज रूप डायरेक्ट ये होता है। ठीक है भैया, तो इसे आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए एक और आपको बातें बताता हूं इसके बारे में, कैसे जरा देखिएगा। अगर मान लीजिए 2/6 को आपको परसेंटेज बनाना है तो एक तरीका और भी है, कैसे जरा मैं आपको हल करना सिखाता हूं। कैसे करेंगे आप? पहला काम तो यही करेंगे, 2/6 को आप विखंडित कर देंगे, तोड़ लेंगे ऐसे गुणा के रूप में। 2 × 1/6 में इसको आप पहले तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद एक चीज मुझे पता है,
एक चीज मुझे पता है मेरे भाई कि 2 का मैं कुछ नहीं करूंगा, 1/6 को मैं परसेंट वाले साइन में चेंज कर लूंगा। मतलब 1/6 का तो मैं जानता हूं गुरुजी, मुझे पढ़ाया है आपने पार्ट नंबर 2 जब आप पढ़ा रहे थे तो वहां मैंने पढ़ाया है कि 1/6 को किस तरीके से परसेंट में चेंज करते हैं। तो कुल मिला के आप एक बात गौर करिए, जो भी परसेंट वाला जो ये भिन्न वाला पद होता है उसी का परसेंटेज रूप मुझे ढूंढना होता है। बाकी का जो इसमें गुणा कराया गया ये संख्या होती है, इस संख्या से हमें कोई मतलब विशेष तौर पे नहीं होता है। मुझे केवल इस वाले पॉइंट से मतलब होता है, जो ये भिन्न वाली पॉइंट होती है मेरे भाई, इससे केवल मुझे मतलब होता है। इसीलिए भैया परसेंटेज पढ़ाते समय सबसे पहले ये आपको क्लियर करा दिया जाता है, कम से कम 1 से लेकर के 1/20 तक, 1 से लेके 1/20 तक जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका तो कम से कम परसेंटेज रूप आपको याद जरूर होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप जान लीजिए आपको प्रश्नों में हल करते समय बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। तो यही चीज मैं सिखा रहा हूं कि किस तरीके से आप प्रश्नों में निपटोगे। जैसे मान लीजिए आपका ऐसे लिखा आ गया, तो आप ये जानते हो कि इसको मैं क्या करूंगा, इस तरीके से लिख सकता हूं। लेकिन कब आप ये बात जानोगे, जब आप ये चीजें सीखे रहोगे तभी ना आप जान पाओगे। ये चीजें ऐसे आई हैं पैदा होकर के, तब आप जान पाओगे जब ये आप पढ़े रहोगे। यही चीज आपको सीखना है। तो आपको मैं यहां ले चलता हूं पुनः, 1/6 को मैं जानता हूं परसेंटेज रूप में कितना लिखा जाता है। 1/6 का परसेंटेज रूप ये होता है मेरे भाई। तो इसका मतलब गुरुजी मैं 16 सही 2/3% जो है यहां पे लिख सकता हूं क्या, 1/6 पे मैं 16 सही 2/3% लिख सकता हूं। कोई डाउट वाली बात नहीं है सर। अब क्या करेंगे सर, अब हल करने का दूसरा तरीका आप देखिए। 2 गुणे लिखने के बाद चाहे तो आप 16 सही 2/3 को ना आप तोड़ लीजिए। कैसे तोड़ेंगे सर, 16 को आगे कर दीजिए, प्लस लगा के 2/3 को आप इस तरीके से ऐड कर दीजिए मेरे भाई। ऐसे आप लगा लीजिए, मतलब 16 सही 2/3 गुरुजी ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ भैया, ये चीज आप सीखिए, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक, अब जब आपने ये ऐसे बना लिया तो अब तो बिल्कुल आसान है। आपको पता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या गुणा में है तो उस संख्या का गुणा मैं बारी बारी से ब्रैकेट के अंदर पदों में करा देता हूं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो 2 का गुणा मैं क्या कराऊंगा, 16 में कराऊंगा भैया। तो 2 का गुणा 16 में अगर आप कराओगे तो मेरे भाई 32 पाओगे कि नहीं। फिर 2 का गुणा आप 2/3 में कराओगे, 2 का 2/3 में कराओगे तो 2 का गुणा 2 में होगा, अर्थात 2 दूनी 4 और बटे में 3 मिल जाएगा। और यहाँ पे आप ब्रैकेट बंद करके परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ठीक, इतना करने के बाद अब क्या करें सर, अब क्या, अब जो है तिर्यक इसका गुणा करा लो, मतलब 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 3 90, 3 दूनी 6, मतलब आप ऐसे कर लो ना, 3 दूनी 6 कर लो और 3 त्रिका आप मेरे भाई 9 कर लो, मतलब 32 3 जो है 96 आ गया और प्लस में 4 कर लो, मतलब प्लस में 4 हो जाएगा। बटे करके ये नीचे वाला पॉइंट आप यहाँ मेरे भैया ऐसे नोट कर दीजिए। ठीक, इतना काम तो आपसे बन जाएगा, मुझे उम्मीद है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, 96 में आप 4 को मेरे भैया जोड़ लेंगे। 96 में 4 जोड़ेंगे तो मेरे भाई ये 100 बन जाएगा और बटे में 3 आप मेरे भैया नोट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि 2/6 को मैं कैसे इस रूप में बनाऊंगा। अगर इसको जरा सा और सॉल्व करता हूं, जैसे मैंने यहां सॉल्व कराया है, जैसे इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, तो ठीक यही चीज तो सेम है। इसका मतलब इसके स्थान पे मैं जो है मेरे भाई 33 सही 1/3% जो है लिख सकता हूं। ठीक, तो ये तरीका रहा कि कैसे मैं 2/6 को परसेंट रूप में चेंज करूंगा। यहां मैंने 3 बातें आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप उसको चेंज करने वाले हैं। ठीक, तो आप
आप एक बात यहां से समझ चुके हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी संख्या का गुणनखंड रूप आता है तो मैं उस संख्या को ऐसे तोड़ लिया करूंगा और फिर जो हमने सीखा है सर ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का जो भी परसेंटेज रूप होगा उसको रख लेंगे और गुणा का जो जैसे हल किया जाता है सवालों को ऐसे गुणा करा के मैं यहां तक जो है पहुंच जाऊंगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो ठीक है भैया, यहां तक आप लोग जो है अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिए, हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ओके, अब आगे भैया आपको एक नई बात और बताता हूं। नई बात क्या है, जैसे जो चीजें हम लोग सीख रहे हैं अभी उससे से रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें और बताता हूं। जैसे मान लीजिए अब आपने तो एक बात आपके दिमाग को जहन में मेरे भाई बैठ गई होगी, एक बात अब आपके दिमाग में बैठ गई है कि सर अगर 1/6 का अगर 1/6 का मुझे कोई भी गुणनखंड रूप अगर मिल जाता है प्रतिशत में चेंज करने के लिए तो मैं कैसे उसे करूंगा, ये बात तो आपको जहन में बैठ गई। जैसे 1/6 का अभी मैंने एक गुणनखंड रूप दिखाया था, जैसे 1/6 में अगर मेरे भाई मैं 2 से गुणा करा दूं तो मुझे 2/6 मिल जाएगा। तो 2/6 का परसेंट रूप अभी मैंने निकाल के दिखाया, कितना होता है 33 से 1/3% होता है, अभी आपको मैंने दिखाया है। अगर मान लीजिए 1/6 में 2 का गुणा ना करा करके मेरे भैया अगर मैंने 3 का गुणा करा दिया तो आप जानते हैं 3 एकम यहाँ 3 हो जाएगा और बटे में मेरे भाई 6 हो जाएगा। अब इसे प्रतिशत में अगर बदलना है तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास दो रास्ते, या तो मैं 3 एकम 3 करके 3 दूनी 6 करके ऐसे काट करके मैं 1/2 बना लूं। ठीक, तो 1/2 का परसेंट रूप लगाने के लिए मुझे 100 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा और ये मेरे भाई कट करके हो जाएगा 50, मतलब 50 से कम 50 हो जाएगा और परसेंट का साइन पीछे लग जाएगा। कहने का मतलब मेरे भैया ये है कि अगर मुझे 3 गुणे 1 सही 1/6 का परसेंट रूप निकालना है तो ये बन जाएगा 50%। ऐसे ही अगर मान लीजिए 1/6 में गुणा करा दिया जाए 5 से, मान लीजिए अगर 1/6 का 5 से गुणा करा दिया जाए, गुणा कराने का मतलब जैसे इस तरीके के अगर संख्या दे दी जाए, जैसे 5 एकम 5 और बटे 6, मतलब 5/6 का अगर परसेंट रूप आपको बनाना है तो इसका मतलब आप जानते हैं कि 5/6 का मतलब यही चीज तो होता है मेरे भैया, 5/6 का मतलब यही जब चीज होता है तो काहे नहीं सर ऐसा करते हैं कि 5/6 का मतलब जब ये होता है तो 5 को रोक करके मैं 1/6 का जो है मान प्रतिशत वाला यहाँ नोट कर दूं। मान कितना होता है सर, 16 सही 2/3% होता है। किसके बराबर होता है, 5/6, मतलब 16 सही 2/3 जो परसेंट आपने नोट किया है ये 1/6 का मान होता है। मतलब आप 1/6 के स्थान पे ये चीज नोट कर सकते हो। इसके बाद आप जान लो इसका अंदर गुणा आप ऐसे डायरेक्टली करा सकते हैं, जैसे 5 का 16 में कराएंगे तो 16×5 80 हो जाएगा। कहने का मतलब मैं ये चीज बता रहा हूं कि आप इसे तोड़ लो ना, अगर दिक्कत हो तो आप इसे तोड़ लो, 16 से 2/3% हो जाएगा और इधर तुम्हारा 5/6 है, इसी का तो मैं चेंज कर रहा हूं। तो 5 का अंदर गुणा करोगे 16×5 80 हो जाएगा और यहाँ पे मेरे भैया 5 का 2 में जब कराओगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और बटे में 3 और लगा देंगे परसेंटेज का साइन बराबर में 5/6 तो आपका लेके चलना ही चलना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 का 80 में गुणा करा देंगे, 3 का 80 में गुणा कितना होगा भैया 240 हो जाएगा और 10 ऐड कर देंगे तो 240 में 10 ऐड हो जाएगा तो 250 हो जाएगा, 50 और बटे में 3 कर लेंगे। इस तरीके से 250/3% मुझे मिल जाएगा। ठीक, तो यहां से एक बात मैं आपको क्यों समझाना चाहता हूं कि अगर 1/6 का कोई भी गुणनखंड वाला पद मुझे मिल जाता है तो किस तरीके से मैं उसका परसेंटेज रूप बनाऊंगा। जैसे 1/6 का यहाँ गुण किससे हुआ भैया 2 से, तो इसका मतलब ये 2/6 जो है मेरे भाई जो आया है ये 1/6 का 2 गुना वाला रूप है ना। ये जो 2/6 आया है इसका
इसका अगर परसेंटेज निकालना है तो हम तो जान गए कि 2/6 का मतलब होता है 2 गुणे 1/6। कहने का मतलब 1/6 का 2 से गुणा कराया गया है। तो आप इस मेन मुद्दे को पकड़ने की कोशिश करिए। आप 2/6 को नजर में ना रखो, बल्कि जो बेस वाला पॉइंट है, इस बेस वाले पॉइंट को ऐसे आप अलग करना जान जाओ। ठीक इसी तरीके से आपने देखा 3 गुणे 1/6 का मतलब 3/6 का मैंने निकलवा दिया। ऐसे ही अगर 1/6 का मैं 5 से गुणा करा दूं, कहने का मतलब अगर ऐसे 5/6 का मुझे परसेंटेज रूप निकालना है तो 5/6 का मतलब आप जानते हैं 5 गुणे 1/6 होता है। तो 1/6 का आप परसेंटेज रूप खूब जानते भैया ये भी होता है। तो 1/6 का मान आप ये रख दीजिए और बाकी ये जो प्रक्रिया आप जानते हैं सॉल्यूशन का, ये आप करते जाइए। आपका 5/6 का परसेंटेज रूप आपको मेरे भाई मिल जाएगा। ठीक, अगर चाहो तो आप थोड़ा सा और भी इसे हल कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखा जाए तो 3 का पहाड़ा अगर मैं 250 में गिनाऊं तो 3 का पहाड़ा पहले 25 में जाएगा, कितनी बार भैया 8 बार जाएगा। तो 1 बचेगा और 0 पीछे से आगे चिपक जाएगा। 1 के पीछे 0 आने का मतलब हो गया 10। फिर 3 का पहाड़ा 10 में जाएगा 3 बार, 1 बचेगा। 1 जो बचेगा मेरे भाई वो ऊपर हो जाएगा और बटे करके आप 3 को नीचे कर देंगे। कहने का मतलब मेरे भैया आपको 83 सही 1/3% ये रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। किसका? 5/6 का। मतलब 5/6 का प्रतिशत रूप ये चीज होता है। यही आपको बनाना था और आपने भैया बना लिया है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो ठीक है, थोड़ा सा और हम कुछ नए टाइप का एग्जाम्पल आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, जरा गौर करिएगा। जैसे नए टाइप का मतलब क्या हुआ? नए टाइप का मतलब जैसे अभी हम लोगों ने 1/6 तक जो है प्रतिशत रूप बनाना सीख लिया है। ऐसे ही अगर आप आगे की तरफ जाओगे तो आपको 1/7 मिलेगा, आगे और जाओगे 1/8 मिलेगा, 1/9 मिलेगा, 1/10 मिलेगा, ऐसे आपको मिलता जाएगा। ठीक, लेकिन क्या गुरुजी ये सारे डाटा मुझे परसेंटेज में चेंज करना आना चाहिए क्या? वास्तव में ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा हर एक डाटा याद ही रख पाओ। मेरे कहने का मतलब जैसे लड़के यहां घबरा जाते हैं, ये देखिए कि सर 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 ऐसे 1/11, 12 मिलता जाएगा, तो कितना हम लोग याद करेंगे, कितनी बातों को अपने दिमाग में बैठाएंगे? तो उनके लिए मैं ये जानकारी दे दूं कि मुझे मेरे भाई सारी बातें जो है यहां बनाना नहीं है। कुछ डाटा जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हूबहू मुझे पेपर में देखने को मिलते हैं। पेपर का मतलब प्रश्नों के अंदर आपको कुछ डाटा हूबहू देखने को मिलते हैं, तो वहां पे बड़ी सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है। जैसे एक डाटा है, मैं एग्जाम्पल के रूप में दिखाऊं कि जैसे अभी मैंने बताया था, आराम से मैंने बताया था कि आप कैसे कर पाओगे, जरा आप बातों को समझिए। मैंने आपको सिखाया था कि मेरे भाई 35 सही 1/3%, ये वाला डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपको कई बार पेपर में देखने को मिल सकता है और मिलता भी है। जितने लोग परसेंटेज पढ़े हैं वो लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि ये डाटा मुझे कितनी बार मिला होगा। अगर ये डाटा नहीं मिलता तो ये वाला डाटा उन्हें जरूर मिल जाता है। ये वाला डाटा, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो डाटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका आप परसेंटेज बनाना जरूर सीख लीजिए और परसेंटेज से अनुपात बनाना आप मेरे भाई जरूर सीख लीजिए। आपको सबको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में देखने को मिलते हैं प्रश्नों के अंदर, कम से कम उसका तो बनाना आपको आना ही चाहिए। तो उसके लिए मेरे भैया 1 से लेकर के जो है 1/20 तक के जितने भी अनुपात होते हैं उनका तो आप बनाना जरूर सीख लीजिए। फिलहाल मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको जरूर बनवा दूंगा। 1 से लेके 1/20 तक जितने भी डाटा हैं मैं सबका
परसेंटेज निकलवाना यहाँ आपको सिखा दूंगा। तो आप मेरे साथ केवल मेरे भाई बने रहिए, ठीक। चलिए आगे दिखाता हूं मैं आपको कुछ डाटा, मैं आपको और दिखाता हूं। जैसे ये आपने देख लिया, ये बड़े ही आईएमपी होते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे भाई, ये जरूर आते हैं, बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं प्रश्नों में। तो ये तोड़ना आपको आना चाहिए। आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? ये चीज आप जानते हैं इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब अनुपात में मेरे भाई 1/3 होता है। या तो 1/3 बोल दो, या तो आप मेरे भैया 2/6 बोल दो इस बात को, या तो आप इसी बात को 3/3/9 बोल सकते हो। सबका मतलब एक ही तो हो गया भैया। अगर आप चाहो तो इसका मतलब ये दोनों एक ही चीजें हैं। इन दोनों का मतलब अगर आप चाहो तो 1/3 बोल सकते हो। 1/3 अगर नहीं बोलना आप चाहते हैं तो आप भैया 2/6 बोल दीजिए। अगर ये भी नहीं पसंद आता तो आप 3/9 तो बोल ही सकते हैं। क्या इसमें कोई अंतर है मेरे भाई? ये सारे डाटा जो मैंने यहां दिए हैं इसके बराबर करवा के, इन दोनों तीनों में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। मतलब ये सारे डाटा एक ही वैल्यू को निरूपित करते हैं। अगर देखा जाए तो इनको अगर काट दिया जाए 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो मुझे यही वाला चीज मेरे भाई यहाँ पे फिर मिल गया 1/3। ऐसे यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो मुझे यहाँ तो 1/3 फिर से मिल गया कि नहीं? मतलब यही चीज मुझे बार बार मिलती जाएगी। जो चीज मेरे भैया यहाँ पे है अंदर वाली जो बेस चीज होती है, इसी का गुणनखंड रूप 2/6 होता है, और 1/3 का ही तो गुणनखंड रूप 3/9 होता है। तो ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो डाटा इंपॉर्टेंट है उन पे आप जरूर अपनी नजर बनाए रखिए। जैसे एक एग्जांपल मैं और दिखाता हूं। मैंने अभी दूसरे वीडियो में अपने बताया था कि 33 का 1/3% का तो जो भी बनता है 1/3 वो तो ठीक है। एक चीज मैंने और बताया 1/6 का मेरे भाई आपको बताया था, इसका जो परसेंटेज रूप होता है वो भी बड़ा ही खतरनाक होता है, और वो भी प्रश्नों के अंदर बहुत बार देखने को मिलता है। मैंने इसका बनवाया था, कितना बनवाया था भैया? इसका मैंने बनवाया था 6 कम 6 मतलब 16 सही 16.66। या तो आप ऐसे समझ लीजिए ना, आप मेरे भाई ऐसे समझ लो, पॉइंट वाला मत समझो, 16 सही 2/3%। ये मैंने बताया था। मतलब 1/6 का मतलब मैंने बताया है 16 सही 2/3 होता है। आप चेक कर लो ना, 16 3 48 और 2 50, 50 बटे कितना हो गया? 3 हो गया ना। 50/3 का मतलब कितना होगा परसेंट में? 50/3 का मतलब परसेंट में 1/6 ही तो होता है। अरे आप देख लो ना, 16 3 48 और 2 50, 50/3% लगा है। आप चाहो तो इसको चेंज करोगे, 50/3 तो रहेगा, और परसेंटेज को हटाने के लिए 1/100 से क्या कराओगे? गुणा कराओगे। 50 का एकम 50, 50 दूनी 100, मतलब 1 का गुणा 1 हो जाएगा, और 2 3 का गुणा 1/6 हो जाएगा कि नहीं? मतलब ये चीज मेरे भाई यही तो निकल के आया। मेरे कहने का मतलब 1/6 को मैं 16 सही 2/3% लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं सर, क्योंकि ये चीज अनुपात में जो होती है इसका परसेंट रूप यही होता है, और ये डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये डाटा आप अपने दिमाग में मेरे भैया बैठाइए। ये डाटा आप अपने दिमाग में बैठाइए, ये डाटा अपने दिमाग में बैठाइए। ऐसे कई सारे डाटा आपको मिलते रहेंगे प्रश्नों के अंदर, और तब तकलीफ हो जाती है जब ये डाटा हम कन्वर्ट नहीं कर पाते अनुपात में। तो आप अनुपात में इन सबको कन्वर्ट करना सीख लीजिए, और यही मैं सिखाने का प्रयास आपको कर रहा हूं। जैसे 1/6 का ये होता है परसेंट रूप, और ये इसका जो होता है अनुपातिक रूप। तो इन दोनों का जो तालमेल है मेरे भैया, ये चीज आपको आना चाहिए, नहीं तो आप प्रश्नों के अंदर सवाल नहीं कर पाओगे। ठीक, तो ये चीजें आप जान लीजिए। जैसे एक डाटा मैं और आपको दिखाता हूं, वो भी बड़ा खतरनाक है और बार बार पेपर में पूछा जाता है, तो इन सबको आप अपने दिमाग में बैठा लो। जैसे एक डाटा और होता है, मैं बताता हूं 12.5%, 12.5%। ये भी डाटा आपको प्रश्नों के अंदर देखने को बहुत मिलता है।
इसको अगर देखा जाए तो ये मेरे भैया 1/8 के बराबर होता है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, मैंने कहा 12.5% का मतलब 1/8 होता है। अब यहां पे दिक्कत ये हो जाती है, जरा 1 मिनट, अब यहां पे एक बात दिक्कत ये हो जाती है कि लड़का इस कंफ्यूजन में है कि यार 12.5% को गुरुजी डायरेक्ट कैसे 1/8 रख दिया। डायरेक्ट मैंने नहीं रखा है, इस चीज को मेरे भाई मैंने जो है कई बार सीखा है, कई बार बनाया है, तब जाके आज दिमाग में ये बात बैठ चुकी है। तो आप भी ये चीज सीख जाओ, यहां कोई जादू नहीं चल रहा है, आप भी ये चीज सीख जाओगे। अगर बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज ये कैसे होता है, डायरेक्ट कैसे मैंने लिख दिया, ये लिखना आप भी सीख जाओगे। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जान लीजिए पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। तो चलो मैं सिखाता हूं कि मैंने इस चीज को डायरेक्टली 1/8 कैसे लिख दिया, कोई जादू नहीं किया। जरा आप गौर करिए कैसे मैंने बनाया। मैंने देखा कि 12.5 तो है ही मेरे भैया, 12.5 जो है वो तो है ही है। तो 12.5% को अगर मुझे चेंज करना है, 1 मिनट में भैया जरा मैं डायरेक्टली चेंज करवाता हूं। 12.5 लिखा है, क्या मैं 12.5 को अगर अलग कर दूं, अलग का मतलब मेरे भैया ऐसे अलग करने का मतलब आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि 12.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि हाँ सर ये चीज तो आप लिख सकते हो, 12.5 को आप 12 प्लस 0.5 लिख सकते हो, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है, मुझे समझ में आता है यहां तक। तो आपको अगर ये बात समझ में आती है तो ये भी बात मेरे भाई आपको समझ में आती होगी कि 0.5 जो होता है वो 1/2 का ही तो परसेंट रूप होता है, सॉरी परसेंट रूप नहीं, 0.5 का मतलब 1/2 ही तो होता है। मैंने कोई नई बात तो नहीं बता दी आपको, मतलब 0.5 को मैं 1/2 तो लिख ही सकता हूं, वही काम मैंने किया है। अब एक चीज आप और जानते हो, जब 0.5 को मैं 1/2 लिखूंगा तो यहां से फिर मेरा एक भिन्न तैयार हो जाएगा, फिर मुझे ये त्रिज्या गुणा करा के इसको ऐड कराना पड़ेगा। कैसे जरा देखते हैं, इसको जब गुणा कराएंगे 2 का 12 में 24 हो जाएगा, 24 में 1 आप जोड़ेंगे जाकर के मेरे भैया तो ये बन जाएगा 25, और बटे करके आप 2 नोट कर दीजिए ना, आप बटे करके 2 मेरे भाई नोट कर दीजिए। कोई यहां तक तकलीफ आपको हुई क्या, कोई तकलीफ है यहां तक? मैंने 2 का गुणा 12 में कराया 24 पाया, और 24 में 1 मैंने ऐड कर दिया 25 हो गया, 25 ऊपर लिख के मैंने बटे में 2 कर दिया, कोई तकलीफ यहां तक? तो आप कहोगे नहीं गुरुजी सब कुछ ठीक चल रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं परसेंट को हटाऊंगा, अब मैं परसेंट को हटाऊंगा। अभी तक जितना भी मैंने काम किया है वो आपको इजी समझ में आ जाए पूरा, इसलिए ऐसा किया है, ठीक। तो अब क्या करूंगा, परसेंट हटाऊंगा। परसेंट हटाने के लिए मैंने बताया है क्या होता है, 1/100 का मेरे भैया गुणा होता है। परसेंट का मतलब 1/100 ही तो होता है, वही काम मैंने किया है। अब क्या करेंगे गुरुजी, इसको काटिए ना, 25 से कम 25 हो गया, और 25 चौके मेरे भाई 100 होता है। ऊपर 1 बचा, 1 का गुणा आप कराओगे तो कितना पाओगे, 1 पा जाओगे। 2 और 4 का गुणा कराओगे तो कितना पा जाओगे, 8 पा जाओगे। क्या भैया ये बात आई निकल के कि नहीं, ये बात निकल करके आ गई कि नहीं लास्ट में? यही चीज मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। अभी आपने देखा कि मैंने 12.5% को डायरेक्ट 1/8 लिख दिया था। कैसे लिखा था, क्योंकि मैंने बार बार इन चीजों को पढ़ा है, देखा है, तब जाके मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई है कि 12.5% का मतलब 1/8 होता है। 1/6 का मतलब भैया 1/6 का मतलब होता है 16/2/3%। मुझे पेपर में अगर ये डाटा दिख गया तो मुझे ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, ये डाटा मैं देखते ही जान जाता हूं कि इसका मतलब मेरे भाई 1/6 ही होता है। ये चीज मैंने क्या करा है, रट लिया है। कोई टीचर जब आपको पढ़ाता है तो इसका मतलब वो जादू करके नहीं आया, सीख के नहीं आता है। ये डायरेक्ट लिखने का मतलब वहां जादू नहीं चलता,
उसने बार बार बड़ा प्रैक्टिस किया हुआ है, तब जाके टीचर आपको डायरेक्टली ऐसे बता देते हो। जादू उनके अंदर नहीं होता है, ठीक। तो जब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी ये चीज डायरेक्ट ये लिखना सीख जाओगे। तो ये आप जान लीजिए, ये चीज इतना होता है। ये सब चीजें प्रैक्टिस आप जब करोगे तो आपको ये बातें खुद समझ में आ जाएगी कि कैसे एक टीचर पढ़ाता है, कैसे एक टीचर को सारी बातें याद रहती है। तो कोई जादू नहीं आता सर टीचर को, वो बार बार प्रैक्टिस करके अपने दिमाग में फिर बैठा रखा है। तो ये चीजें आप मेरे भाई अच्छे से पकड़ लीजिए। जैसे ये डाटा हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी भर के आपको भर के पेपर के अंदर ये सब देखने को मिलते हैं, ऐसे डाटा। तो ये सब चीजें अगर आप नहीं जानते ना तो आप पेपर में फंस जाओगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं इसको मेरे भैया आप अच्छे से बनाना सीख लीजिए। अगर मैं 1-2 बनवा रहा हूं तो आप घर पे कम से कम 2-4 स्वयं बनाना सीखो, ठीक। तो चलिए अपने वीडियो को हम लोग भैया यहाँ पे रोकते हैं। बाकी के जितने और भी इंपॉर्टेंट डाटा हैं उनका मैं प्रतिशत से अनुपातिक रूप बनाना आपको अगले पार्ट में सिखाता रहूंगा। अभी तक हमारी जो है 3 पार्ट कंप्लीट हुई है और ये मेरे भाई आपका चौथा पार्ट आज आपने देखा है। इसके बाद आपकी ये जो सीरीज चल रही है परसेंटेज वाली, ऐसे ही क्रम से आगे की तरफ बढ़ते रहेगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको कोई भी दिक्कत अगर लगती है तो आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे अपनी राय दे सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर कोई भी समस्या आपकी होगी तो मैं आपको अब तुरंत कमेंट के माध्यम से पूरा सॉल्यूशन आपके पास जरूर देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।